बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है कि हम प्लॉट खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो आखिर वास्तु अनुरूप हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप सभी के इस विषय को लेकर आज हाजिर हुआ हूं। जिस भी व्यक्ति के नाम से भूमि या भवन का निर्माण चयन करना है, उनकी जन्मतिथि, उनकी कुंडली लेता हूं। कुंडली में ग्रह जो है, उनके हिसाब से उनको मैं दिशाएं निर्धारित करता हूं कि आपको अमुक दिशा का प्लॉट सूट करेगा। उसके बाद उनके घर में जो बच्चे हैं, अगली पीढ़ी, उसकी भी कुंडली लेता हूं और उनको भी कौन कौन सी दिशाएं सूट करेंगी, उस हिसाब से ही मैं भूमि का या भवन का किस तरह से नक्शा होना चाहिए वो चयन करता हूं। हमें करना क्या चाहिए? हमें प्लॉट की दिशा, उसकी ऊर्जा, कॉलोनी या सोसाइटी जहां डेवलप हो रही है उसकी ऊर्जा किस प्रकार की वहां पर वास्तु स्थिति है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यह सब देख करके ही हमें प्लॉट का चयन करना होता है। प्लॉट फाइनल होने के बाद नक्शा तैयार किया जाता है भवन का, और भवन के नक्शे में हमें जातक की कुंडली के अनुसार ही उनका बेडरूम देना है, उनकी पत्नी की कुंडली के अनुसार उन्हें किचन देना है, लेट बाथ की पोजीशन, ड्राइंग रूम की पोजीशन, बच्चों के कमरे की पोजीशंस, सीढ़ियों की पोजीशन, ये सब हमको उनकी कुंडली से मैच करते ही देना है, जो कि उनके जीवन में आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि वास्तु का जो एक कॉमन सेट ऑफ रूल होता है, जबकि बिना कुंडली के वास्तु का ना तो उपाय किया जाता है, ना ही वास्तु का कोई रूल एप्लीकेबल होता है। यह मैंने अपने इतने वर्षों के अनुभव में पाया है कि आप अगर कुंडली के अनुसार ही वास्तु को फॉलो करते हैं, तो हम ना केवल वास्तु दोषों को कई गुना कम कर लेते हैं, बल्कि उनके लाभ को हम कई गुना बढ़ा भी देते हैं। ऐसे में हम बहुत बारीक जानकारी भी देखते हैं, जैसे कि किस दिशा में लॉकर होना चाहिए, किस दिशा में उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स रखना चाहिए, ऑफिस का अगर छोटा सा सेटअप वो अगर घर के अंदर बना रहे हैं तो उसे किस दिशा में, किस दीवार की तरफ जाकर के बनाना चाहिए। गृहिणी हैं और अगर वो घर से ही कोई छोटा सा काम कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन काम आजकल महिलाएं करती हैं, कपड़ों का या और भी प्लांट्स वगैरह का करती हैं, इवन हम रसोई वगैरह का भी देखते हैं, केक वगैरह बनाना और बिस्किट्स वगैरह। तो ऐसे में वो अपने सेटअप को कहाँ लगाएं जहां से उनका बिजनेस जो है वो काफी फ्लरिश करे। तो यह सब चीजें हम पहले ही डिसाइड करते हैं साथ में बैठ करके, जब मकान का नक्शा तैयार होता है, और इन सब बिंदुओं पर डिस्कशन करने के बाद ही हम उस मकान को फाइनल रूप प्रदान करते हैं वास्तु के अनुसार। अब इसमें यह कंडीशन आती है कि ऊर्जा की अगर कोई कमी है, तो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए फिर वास्तु, वैदिक वास्तु के अंदर दिए हुए धातु अध्याय, रत्न अध्याय, औषधि अध्याय, देवता अध्याय आदि के द्वारा हम उस क्षेत्र की ऊर्जा को काफी अधिक संचालित करते हैं, ऊर्जित करते हैं, सकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भवन निर्माता को अधिक से अधिक लाभ हो और वो एक सुखी, संपन्न और बेहद ही प्रसन्नचित्त होकर अपना जीवन यापन कर सकें। छोटी सी जानकारी जो आप सभी तक पहुंचाना मुझे लगता था वास्तु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। राधे राधे।